So good morning everyone. In this video we will discuss about the composition of blood or the formed elements in detail. Okay, so whole blood is the further divided into two parts, plasma and formed elements. You can see the plasma is further divided into six parts: electrolytes, proteins, gases, amino acids, nitrogenous waste, and the protein are further divided into albumin, globulin and fibrinogen. Now in this class we will discuss about the formed elements in detail. So in formed elements there are three types of formed elements. You can see RBC, WBC and platelets. The other name of RBC is erythrocyte and the other name of WBC is leukocyte, and platelets other name is thrombocyte. You can see the diagram of RBC. It is biconcave. You can see in this video the diagram of RBC. RBC is known as a red blood cells, or WBC is mean by white blood cell. So the normal range, you can see the RBC is 4.5 to 5.5 millions per cubic mm. Okay, so white blood cells normal range is 4,000 to 11,000. Okay, platelets is 1.5 to 4 lakh per cubic mm. मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख per cubic mm is the normal value of platelets. As you can see in this video, you can see the platelets diagram. ये डायग्राम मैंने जैसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं वैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं कुछ शाइनी और क्रिस्टल लाइक, और इसे हम स्मॉलेस्ट सेल भी कहते हैं प्लेटलेट्स को. ओके, सो हम फंक्शन देख लेते हैं इन तीनों का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का. फंक्शन क्या है? आरबीसी का क्या फंक्शन है कि ऑक्सीजन कैरी करता है टू द टिश्यू, कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू. और एज यू ऑल यू नो कि डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है? फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. कोई भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आ जाता है तो हमारे जो WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उस इन्फेक्शन से लड़ेंगे. एंड द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का क्या काम होता है कि प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस. ठीक है, कोई भी चोट लग जाती है हमें, ब्लड निकलता है, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि खून रुक भी जाता है. क्यों रुकता है? द रीज़न इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या करते हैं? एडियर हो जाते हैं, मतलब चिपक आ जाते हैं वहाँ पर एकदम से, और वो ब्लड को फ्लो करने से मतलब रुक जाता है ब्लड उस कारण. ठीक है, एज यू कैन सी लाइफ स्पैन इज ऑफ आरबीसी इज 120 डेज. ठीक है, WBCs का है कुछ घंटे और कुछ साल तक रहते हैं WBCs. ठीक है, और जो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन होता है सिर्फ 8 से 10 दिन होता है. ठीक है, तो हम अब डिटेल में पढ़ेंगे WBC को. ठीक है, WBCs की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट. मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ग्रेनुलोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. एज यू नो, एज यू कैन सी दैट इन ग्रेनुलोसाइट क्लासिफिकेशन यू कैन सी द डायग्राम, राइट. तो उन डायग्रामों में आप ग्रेन्यूल्स भी देख रहे होंगे. Some are in reddish orange color, some are in bluish color. Fine. तो इसमें आपको दिख रहे हैं. तो ग्रेन्युलोसाइट वो सेल्स होते हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. वो सेल होते हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ए ग्रेन्युलोसाइट वो सेल होती है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है, आप इसमें एक लाइन लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसी बना के इंग्लिश में. ठीक है, पेपर में. ठीक है, फिर हम आएंगे ग्रेनुलोसाइट की क्लासिफिकेशन में. ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं? ग्रेनुलोसाइट आर 3 टाइप्स: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इजनोफिल. फाइन. न्यूट्रोफिल में आप देख सकते हैं मैंने लिखा है इट हैव 3 लोब्स एंड मोर देन 5 लोब्स. इट कम्स इन हाइपर सेगमेंटेड, विच मीन्स कि न्यूट्रोफिल के हम जो न्यूक्लियस है वो 3 लोब्स में भी हो सकते हैं, 5 लोब्स में भी. अगर वो 5 लोब्स में होंगे तो वो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल काउंट होएगा. ठीक है, 3 और 5 में लोब्स में होते हैं.
में भी होते हैं न्यूट्रोफिल, ठीक है, 2 लोब्स में भी होते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 40 to 60%। फाइन, यू कैन सी द न्यूक्लियस, मैंने मार्क करा है रेड से, न्यूक्लियस होता है ये, ठीक है। ये हम जितनी भी डायग्राम दिख रही है माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखते हैं जैसे मैंने बना रखे हैं, ठीक है। आप पेपर में एज इट इज ऐसे बना के आएंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बेजोफिल में। बेजोफिल कैसे क्या होता है बेजोफिल की कैरेक्टर से, इट इज कवर्ड बाय द ग्रेन्यूल्स एंड इट हैव 2 न्यूक्लियस, ठीक है। सिर्फ 2 ही न्यूक्लियस होंगे, बट जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर एकदम पूरे भरे होंगे न्यूक्लियस से, वो होता है बेजोफिल। ये 1 to 5% होते हैं ओनली, ठीक है। फर्दर हम इजनोफिल में जाते हैं। इजनोफिल जो होते हैं उसमें भी 2 ही न्यूक्लियस होते हैं, बट जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कौन से, ऑरेंज कलर में होते हैं, ठीक है। और इसकी परसेंटेज होती है 0 to 5%, ठीक है। अगर कभी सपोज करो हमारा इजनोफिल इंक्रीज आए मोर देन 5, ठीक है, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, तो विच मीन्स कि हमें क्या है, इन्फेक्शन है, ठीक है। न्यूट्रोफिल की कैरेक्टर, इट्स अ न्यूट्रल सेल, और बेसोफिल क्या है, बेसिक पीएच होता है, और इजनोफिल क्या है, एलर्जी में बढ़ जाता है, ठीक है। देन मूव टू दी ए ग्रेन्यूल, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते। These are further divided into 2 parts, lymphocyte and monocyte। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है यू कैन सी कितनी शेप का इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और लार्जेस्ट सेल भी बोला जाता है इसे, ठीक है। मोनोसाइट है, ये 2 to 8% होता है, ठीक है। मोर देन नहीं होना चाहिए, बस ये हमारे जितने भी परसेंटेज में बता रही है इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, फिर अलग अलग कंडीशंस में होते हैं इनकी। फिर लिम्फोसाइट भी, लिम्फोसाइट क्या होता है, ये WBC का ही पार्ट है लिम्फोसाइट भी। ये क्या रोल करता है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है, कि कोई इन्फेक्शन हो उसके लिए लड़ता है ये लिम्फोसाइट। इसकी परसेंटेज होती है 20 से 40%। ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, टी सेल्स और बी सेल। टी सेल्स का क्या काम होता है, कंट्रोल बॉडी इम्यून सिस्टम। क्या कंट्रोल करता है, बॉडी इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्स एंड डायरेक्टली अटैक एंड किल द इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स। क्या इन्फेक्टेड सेल या ट्यूमर सेल्स को किल करता है, ठीक है। ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स करता है, कंट्रोल करता है, और कोई भी इन्फेक्टेड सेल और ट्यूमर सेल को किल करता है, वेयर एज बीटा सेल्स का क्या काम होता है, दिस सेल्स मेक्स एंटीबॉडीज। बीटा सेल्स का क्या काम होता है, एंटीबॉडीज बनाता है, ठीक है। वो एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन, ठीक है, वो एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन दैट टारगेट वायरस और बैक्टीरिया और एनी अदर फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। बीटा सेल्स का क्या काम होता है, ये एंटीबॉडीज है, बीटा सेल मेक क्या करता है, एंटीबॉडीज, और जो एंटीबॉडीज आर प्रोटीन से बने होते हैं वो टारगेट करते हैं वायरस और बैक्टीरिया को, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल है, ठीक है, WBC की डिटेल। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।